हम देखने जा रहे हैं जो टेस्ट होते हैं ब्रिक्स के। सबसे पहले होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जो कि ये इतना परसेंट होता है। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। सेकंड क्लास ब्रिक है तो 22% होना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है सेकंड। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 105 kg/cm²। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 70 kg/cm²। थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 35 kg/cm²। जो क्लास ए ब्रिक होती है उनमें 140 kg/cm² से ज़्यादा होता है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। जो हैवी ड्यूटी मशीन मेड ब्रिक्स होती है उनकी 450 से 500 kg होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स इन ब्रिक्स और एफ्लोरेसेंस, क्या उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड दैट आफ्टर इमर्सिंग द ब्रिक्स फॉर 24 आवर्स इन वाटर। मतलब एफ्लोरेसेंस जो है हमको तब पता चलता है जब हम 24 घंटे रखते हैं ब्रिक्स को वाटर में। तो वाइट डिपॉजिट्स लेस देन 10%, अगर वाइट पैचेस जो हैं अगर 10% से कम आए हैं तो हम थोड़ा सा स्लाइट एफ्लोरेसेंस माना जाएगा। ठीक है, फिर वाइट डिपॉजिट अगर 10 से 15% आए हैं तो मॉडरेट माना जाएगा, और अगर 50% से ज़्यादा है तो हैवी एफ्लोरेसेंस माना जाएगा। ये पूरा टेस्ट किए जाते हैं जो नॉर्मली एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्रिक जब टूट जाती है शुड बी होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट एंड फ्री फ्रॉम होल्स, क्रैक्स एक्सेट्रा। जब हम तोड़ते हैं ब्रिक्स को तो वो स्ट्रक्चर में होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब आइसोलेटेड, बिल्कुल सिंपल, मतलब वैसे कि बिल्कुल उसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, कॉम्पैक्शन होना चाहिए और होल्स उसमें कम होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए। शेप एंड साइज देखें तो ट्रूली रेक्टेंगुलर होना चाहिए शार्प एजेस के साथ। साउंडनेस, क्लियर रिंगिंग साउंड होना चाहिए जब दो ब्रिक्स को हम टक्कर मारते हैं एक दूसरे से। ब्रिक शुड नॉट ब्रेक व्हेन ड्रॉप्ड फ्लैट ऑन हार्ड ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। और जब 1 मीटर से ज़्यादा से हम गिराते हैं, 1 मीटर के लगभग हम गिराते हैं, मतलब 3.5 फीट के आसपास ब्रिक्स को ग्राउंड में, तो वो टूटना नहीं चाहिए। फिर जो यूज़फुल डाटा है वो है ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले, फिर मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग ऑफ इन। ठीक है, तो ये सब ये है मतलब प्रोसेस है कि अब जब हम ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं सबसे पहले हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, फिर मोल्डिंग होता है, फिर ड्राइंग होता है, फिर बर्निंग होता है। उसको सुखाते हैं, सबसे पहले क्ले मिट्टी बनाते हैं, फिर उसको ढांचा में डालते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर उसको मतलब बर्न करते हैं, उसको पकाते हैं। साइज़ ऑफ ब्रिक्स 9 इंच की ब्रिक है तो उसका साइज़ होता है 230 बाई 115 इंटू 70 mm, मतलब 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 2.5 इंच। और ISI अगर जो मॉड्यूलर ब्रिक्स होती है उनका साइज़ होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। और अगर जब हम मोर्टार मिला दें, क्योंकि जो कि मोर्टार जब मिल जाता है तो 1 सेंटीमीटर वो ले लेता है, तो हो जाता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, अब जब मोल्डिंग करते हैं हम ब्रिक्स की तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है टेबल मोल्डेड होती है, मतलब टेबल में इनका रख के इनको बनाया जाता है। सेकंड क्लास ब्रिक जो है ग्राउंड मोल्डेड होती है, जो कि किल्स, जो भट्टी में पकाई जाती है। थर्ड क्लास ब्रिक जो है वो ग्राउंड मोल्डेड होती है। और क्लैंप, किल्न और क्लैंप में क्या अंतर है? किल्न जो होता है वो एक बड़ा मतलब बड़ा भट्टा होता है, मतलब बड़े एरिया पे, बड़े पैमाने पे। क्लैंप होता है छोटी भट्टी होती है। फोर्थ क्लास ब्रिक ओवरबर्न ब्रिक्स, मतलब जो ज़्यादा पकी हुई रहती हैं। हाईली सुपीरियर हैवी ड्यूटी ब्रिक्स, ये हाईली सुपीरियर हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं। ये जो होती है स्पेशली सेलेक्टेड अर्थ से बनाई जाती है, जो कि मशीन मोल्डेड होती है। ये सब जो है ग्राउंड मोल्डेड होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेकिन जो फोर्थ क्लास होती है वो मशीन मोल्डेड होती है। यूनिट वेट जो होता है ब्रिक वर्क का वो होता है 1900 kg/m³। ठीक है, फिर एवरेज वेट होता है एक ब्रिक का 3 से 4 kg। फायर रेजिस्टेंस होता है नॉमिनल ब्रिक का जो होता है, नॉर्मल ब्रिक का होता है
गुड अप टू 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी रहती है। अगर इतने में आप फायर अगर मतलब आएगा उस पर ब्रिक पे तो वो रेजिस्ट कर लेंगे आराम से। ब्रिक मैसनरी इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर फायर क्ले ब्रिक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फायर क्ले टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। ये फायर क्ले से बनाई जाती है। टू बी यूज्ड एज रिफ्रैक्टिव मटेरियल एज यूज़ होती है। फायर ब्रिक्स ऑलवेज सेट इन मोर्टार ऑफ फाइन फायर क्ले एंड नॉट इन लाइम ऑफ और सीमेंट। फायर ब्रिक्स होती है वो मोर्टार में सेट होती है, ना कि लाइम में या सीमेंट में। यूनिट वेट जो होता है फायर क्ले मैसनरी का, ब्रिक मैसनरी का, वो 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। फिर अब नोट्स हैं, 2 नोट्स देख लें हम क्या है। सबसे पहले, ब्रिक शुड नीदर बी ओवरबर्न्ट नॉर अंडरबर्न्ट। ब्रिक जो है ना कि ज़्यादा पकी होनी चाहिए ना ही कम पकी होना चाहिए। इफ़ ओवरबर्न्ट दे बिकम ब्रिटल। अगर ज़्यादा पक जाती हैं तो वो ब्रिटल हो जाती हैं और क्रैक आ जाता है आसानी से। इफ़ अंडरबर्न्ट, और अगर अंडरबर्न्ट है मतलब कम पकी हुई है तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फॉर रिमूविंग एफ्लोरेसेंस फ्रॉम ब्रिक्स विच अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स। और रिमूव करना है अगर एफ्लोरेसेंस हटाना है ब्रिक्स से तो जो कि सॉल्युबल सॉल्ट के प्रेजेंस कारण आता है और क्लोराइड्स कारण। इन द ब्रिक्स इमली वाटर कैन बी यूज्ड। और अगर हमको वाइट पैचेस हटाना है तो इमली वाटर, जिसको हम टार्ट्रिक एसिड कहते हैं, वो यूज़ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।